सो साइनोबैक्टीरिया हमारा पार्ट 1 हो गया था। अब हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें 2 ही पार्ट है। पार्ट 2 पहले जैसे हमने साइनोबैक्टीरियम पार्ट 1 में क्या पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपका पैरासीम एक तरह से यूनिसेलुलर है, साथ ही साथ ये आपका बैक्टीरिया है और ये ब्लू ग्रीन एल्गा में आता है। ओके, ये सब हमने पढ़ा था। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि बहुत ज्यादा पुराना है, जो कि अप्रोक्स 3.5 मिलियन बिलियन ईयर एगो है। इसका जो हार्ड फॉर्म होता है जो कि लिविंग फॉस जाता है उसको हम लोग स्टोमोलाइट्स कहते हैं, जो कि सेडिमेंट्री फॉर्म में होता है। ये सब जाने थे। फिर इसका जो थायरॉइड होता है ये फोटोसिंथेसिस खुद से करता है। साथ ही साथ क्या कहते हैं इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहते हैं एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। हम सबने पढ़ा था, राइट। फिर ये फिलामेंट्स फॉर्म में होता है, ये हम देखे थे। और ये कैसा होता है, एक सैक शेप होता है, मतलब कि फ्लैट शेप, फ्लैटेड सैक होता है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें 5 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला जो है टाइप्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपका है इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर क्या होता है, इंडोस्पोर में जैसे कि ये है, वेट यहाँ पे ये दिख रहे हैं, में क्या है कि काफी सारे स्पोर्स जो हैं एक फिलामेंट्स में फॉर्म में हो गए हैं, ठीक। तो वो इंडोस्पोर्स में। फिर आपका एक एंटिस भी होता है। एक एंटिस में कैसे हुआ कि दो जो फिलामेंट्स है, वो जो 2 फिलामेंट्स है वो अनफेवरेबल कंडीशन पाके जब वो रैप्चर्ड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नया फिलामेंट्स की फॉर्म है, तो वो एक एंटिस होता है। फिर होमोजीनियस भी होता है कि 2 अलग अलग, होमो नाम से पता चल रहा है कि एक ही तरह का, ठीक है। तो 2 अलग 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 फिलामेंट्स हैं, ये दोनों मिलके एक नए फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर भी होता है, उसमें क्या होता है कि जो हेस्टोसिस्ट वॉल है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, ये हेट्रोसिस्ट वॉल है। तो जो हेट्रोसिस्ट वॉल है जब ये रैप्चर्ड हो जाता है, मतलब ये मैच्योर्ड हो जाता है, बस्ट आउट हो जाता है। ये जब बस्ट आउट हो जाएगा तो क्या हो कि बस्ट होने पे इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से फूट जाता है और एक नया फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये आपका थायराइड पार्ट है, एज वी नो इट, हमने इसके बारे में कल बहुत डिस्कशन किया था। पहला इंडोस्पोर है, तो इसमें क्या है, इंटरनल डिवीजन प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि हमने देखा कि वो एक ऐसे फिलामेंट होता है और जो खूब सारे मास ऑफ स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और नए सेगमेंट, नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में हम क्या देखते हैं कि फिलामेंट्स ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हम बहुत अच्छे से बहुत चीजों में पढ़ा है, जैसे कि हमने बाइनरी फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था, हमने हाइड्रोजन पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि इस तरह से, तो फ्रेगमेंट मतलब इसे एक सिंगल है तो वो सिंगल से क्या हो जाएगा, वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। एक सिंगल फ्रेगमेंट होगी डबल में हो जाएगा डिवाइड। ये सेल है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अलग हो, तो अलग अलग थैलाइड का ये फॉर्मेशन करेंगे। ये है एक एंटी, जैसे कि 2 अलग अलग फिलामेंट हैं और जब वो क्या कहते हैं वो एक मोटी वॉल फॉर्म करेंगे। फिलामेंट्स हैं, क्या होगा कि इनके जो बीच का ये वॉल जो है ये हट जाएगा और एक सिंगल एकदम थिक वॉल फॉर्म करेंगे। जब ये सिंगल थिक वॉर्म फॉल करेंगे तो उस वॉल के अंदर खूब सारे क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स तैयार होंगे। और फिर आगे चल के क्या होगा कि ये जो वॉल है, ये टूट जाएगा और जब ये वॉल टूट जाएगा फ्रेगमेंट्स क्या है, बाहर निकल आएंगे, ठीक। ये एक एंटिस है। नेक्स्ट इसका जो है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है, जैसे कि हम देखे हैं
जब हम अमोइबा के केस में पढ़ते हैं, हाइड्रिला के केस में पढ़ते हैं, पैरामीसियम के केस में पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं उस केस में? हम ये देखते हैं कि कोई जैसे तो एक न्यूक्लियस में दो मतलब एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता था, तो ये जब बाद में डिवाइड हो जाता था तो आगे चल के सेल बनाता था, ठीक। तो वही है बाइंडर स्टेशन, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और जो ये पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये कैसा फॉर्मेशन करते हैं? एज लाइक सिमिलर लाइक पैरेंट सेल, ठीक है, एकदम पैरेंट सेल जैसा। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का मूवमेंट कैसा होता है? साइनोबैक्टीरिया के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया का मूवमेंट क्या होता है कि जैसे कि चीजों पे घिस के चलना, रेंग रेंग के चलना, ठीक, तो वो ग्लाइडिंग हो गया। और स्विमिंग क्या होता है? स्विमिंग में क्या होता है कि एकदम इजिली फ्लो में रहना, पानी में ही रहना। तो ग्लाइडिंग में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं जो क्रॉलिंग करते हैं, वो मतलब रेंग रेंग के चलते क्रॉलिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि वो हार्ड सब्सटेंस से अटैच में आते हैं, राइट। जैसे कि फ्लोर पे जितनी भी मटेरियल्स हैं वो मतलब हार्ड, एक फ्लोर एक हार्ड सब्सटेंस है, तो उस सब्सटेंस से क्या होगा कि बच्चा क्या कहते हैं आएगा, ठीक। उसी तरह जब ये ग्लाइडिंग करता है साइनोबैक्टीरिया जमीन, तो वो है कि जितने जो लेयर है, हार्ड लेयर है, उसके टच में रहता है। लेकिन जब वो पानी में से टच में नहीं आता है, वो इजिली फ्रीली पानी में स्विमिंग करता है, ठीक। अब हम साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि हमने कल मतलब हमने पार्ट 1 में देखा में क्या है कि बैक्टीरिया पैडी में यूज में होता है, ठीक है। पैडी मतलब आपकी राइस में, ठीक है। तो राइस के लिए बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की उसमें बहुत ही ज्यादा नीड होती है। और फर्टिलाइजर जितना भी, सो दैट साइनोबैक्टीरिया जो है बायो फर्टिलाइजर में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक। इन क्रॉप कौन? राइस। राइस जो है इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण भोजन है और बहुत सल भी है। लगभग 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो इंडिया है वो अपना दान देता है, इसमें जो है राइस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसकी cultivation 3 million hectare area with the introduction of high HYV, high yielding variety for fertilizer has been increased several folds। कहने का ये मतलब है कि जो चावल है वो बहुत ही ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि अगर आप देखो तो बेसिकली अगर आप कहीं फंक्शन में जाओ, छोटे से छोटे फंक्शन में जाओ, वहां पे राइस मैंडेटरी होता है, क्योंकि काफी कहते हैं मतलब इंडिया में बेसिकली माना जाता है कि अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन को पूरा करने के लिए राइस जो है इम्पोर्टेंट, राइस होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो और क्या है कि राइस की जो है बहुत सारी डिमांड है। राइस एक तरह का नहीं होता, कई तरह के राइस होते हैं, जैसे कि ब्लैक राइस और फिर नॉर्मल जो सोना फिर आपका ये चांदी चावल भी कहते हैं, और फिर आपका बासमती राइस हो गया, और एक आपका ब्राउन राइस होता है, वो वाला राइस हो गया। तो क्या है कि राइस जो है सेवेरल तरह के, बहुत सारे तरह के राइस हैं। और राइस में जब हम क्या कहते हैं, राइस में क्या पाया जाता है, राइस में विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक। जब इसीलिए कहा जाता है कि राइस को ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो विटामिन B12 है वो क्या हो जाएगा, वो इलिमिनेट हो जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा ज्यादा वॉश करने से, ठीक है। और जो HYV सीड्स के जरिए की जाती है राइस, जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से ग्रोथ की जाती है, उनमें विटामिन ए भी डाला जा रहा है, मतलब कि इतना अच्छा केमिकल यूज कर रहे हैं कि जो राइस के प्रोडक्शन हो बहुत अच्छी तरह से हो, ठीक है। साथ ही हर जगह अगर एरिया देखें तो जो राइस है वो हर जगह अपने अलग अलग मॉनसून होता है। जरूरी नहीं है कि नॉर्थ साइड में अगर क्या कहते हैं ये आपका ये जुलाई से स्टार्ट हो रहा है क्रॉपिंग, तो जरूरी नहीं है आपके साउथ में भी जुलाई से ही हो, फाइन। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया पे। द लिमिटेड द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर इन नाइट्रोजन, कहने का ये मतलब है कि जब हम कल्चरिंग का काम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन फिक्शन का, ओके।
साथ ही साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्रो इन एल्गा फर्टिलाइजर, इसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, जो कि फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है, सॉइल रेट को बढ़ाता है। साथ ही जो पैडी प्रोडक्शन है, मतलब राइस का जो प्रोडक्शन है उसकी मतलब पर ये और अच्छा करता है और उसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। साथ ही द प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्रीज ड्यू टू द ब्लू ग्रीन एल्गा फॉर्म, द साइनोबैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। कहने के चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अच्छा से और ज्यादा होगा, वो किसकी वजह से, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गा जब वहां पे ज्यादा होंगे, इसीलिए जब धान की खेती की जाती है तो उसको कम से कम 1-1.5 महीने के लिए पानी में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जहाँ वो जो फसल है वो अच्छी हो। और बेसिकली चावल को जो है पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा अमाउंट में पाया भी जाता है चावल में। और साइनोबैक्टीरिया जो है उसके लिए फर्टिलाइजर के लिए, चावल के फर्टिलाइजर के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर हम बात करेंगे द इस विथ बायो फर्टिलाइजर पोटेंशियल आर दी heterocyst filaments form belonging to the order of nostiles and साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो हम जैसे कि हेटेरोसिस्ट इसमें जानते हैं कि वो प्रेजेंट होता है। हेटेरोसिस्ट वही चीज समझे फिलामेंट से, तो यहाँ पे जो हेटेरोसिस्ट इस तरह से फॉर्म होता है, यही बात चल रही है, ठीक है। और इसके कई सारे ऑर्डर भी हैं जो ऑर्डर बिलोंग करते हैं जिससे नॉनस्टॉल्स तरह से फॉर्म होते हैं। स्टेगमोटेल्स भी इसी तरह से होते हैं एज लाइक अ साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा की, सॉरी बात करेंगे एल्गल ब्लूम की। तो ज्यादा जब ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर जब साइनोबैक्टीरिया जब ज्यादा पानी में हो जाते हैं तो उस समय एल्गल ब्लूम प्रेजेंट होता है। एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम जो है बहुत सारे एल्गीज जैसे कि एल्गल ब्लूम प्रेजेंट है, ठीक है, पूरा मतलब काई जमी हुई है। इसकी वजह से क्या, वजह से पानी का जो ऑक्सीजन है वो पूरा साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, प्रोड्यूसर होता है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऑक्सीजन समझो ना के बराबर देता है। तो इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ऑक्सीजन कौन ले लगता है और इनको क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ फिशेस, बहुत सारी मछलियां, मिलियन मछलियां जो है वो मर जाती हैं। पानी में तो है लेकिन उनको ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि पूरा जो है पानी वजह से ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाता है और जो ऑक्सीजन बचा कुचा होता है उसको कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर के जो एनिमल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, काया वही जम जाती है। तो आप बहुत बेसिकली बहुत पुराने तालाब वालाब में देखो, मिल जाएगा देखने को आराम से। Many ponds become of green color due to the overgrowth of साइनोबैक्टीरिया। बहुत सारे पॉन्ड्स जो हैं ग्रीन कलर में हो जाते हैं जब साइनोबैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वो ग्रो अप हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। और कई सारे जैसे कि कई सारे स्पीसीज होते हैं जैसे कि रेड सी जो फॉर्म करते हैं। रेड सी देखा है आपने? रेड सी कैसा होता है, वो किसकी वजह से, पहले तो ये जानो। तो वो जो है ट्राइचोडेसियम इथेरिडियम की वजह से होता है, इथेरियम की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिकली कहाँ पाया जाएगा, यूएसए में, ठीक, अमेरिका साइड। वहां पे क्या होता है कि जो एल्गा है उसमें जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल जो होता है, जेंथोफिल इट इज अ रेड एल्गा। तो क्या होता है कि जो जेंथोफिल होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो पानी का कलर है वो एकदम रेड हो जाता है, ठीक, एल्गा प्रेजेंट होने की वजह से पानी का कलर जो है एकदम रेड हो जाता है, रेडिश, इसलिए उसको कहते हैं, उसको ब्लडी सी भी कहते हैं, ब्लडी सी, क्योंकि वो खून के कलर में रेड हो गया, पूरा खून के कलर में हो गया है, ठीक है। इसके बाद common in polluted water where the overgrowth of the cyanobacteria utilize the dissolution oxygen of the water body and cause the death of the fish and other aquatic organism। कहने का ये मतलब है
कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लूम है ये गंदे पानी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। ओवर ग्रोथ होने की वजह से ये पानी को भी गंदा कर देते हैं पूरी तरह से, और जितने भी वहां पे ऑक्सीजन वाटर बॉडीज से वो ले लेते हैं। जो वाटर बॉडीज हैं, जो फिशेज हो गई, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि उनका पूरा ऑक्सीजन कौन ले लेता है, उनका पूरा ऑक्सीजन जो है वो साइनोबैक्टीरिया ले लेता है। साथ ही क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो है आपके एक तरह से हो जाता है, पानी में जब ज्यादा हो जाता है तो वो जहरीला हो जाता है। अगर किसी चीज से किसी की डेथ हो रही है, लगातार बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है, तो वो क्या है, वो जहरीला पदार्थ हो जाएगा। और जब खूब साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया एक टॉक्सिक, एक पॉइजनस रोल प्ले करना शुरू कर देता है। और अगर उस पानी को समझो जैसे कि आके जहाँ पे खूब सारे साइनोबैक्टीरिया है, काई हुई जमी हुई है बहुत ही ज्यादा, तो उस पानी को अगर आपके किसी एनिमल ने ड्रिंक किया, लाइक जैसे कि आपके काऊ होती हैं पानी उन्हें पीती हैं, तो वो क्या है, वो पानी तो जहरीला हो चुका है, तो उनके पीने के बाद क्या होगा कि जो एनिमल उस पानी को पिएगा उसकी डेथ हो जाती है। ठीक। और क्योंकि क्यों डेथ हो जाती है, बहुत वो पॉल्यूटेड और टॉक्सिक पानी हो चुका है। साथ ही साथ अगर जैसे कि नॉर्मल हम लोगों ने उस पानी को ले लिया, जैसे बहुत प्यास लगे तो लोग तालाब वाला को पानी उठा लेते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी लेने के बाद या तो आपके एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में क्या हो जाएगा, मतलब पेट आपका खराब हो गया। फिर स्टोमच क्रैम्प, स्टोमच क्रैम्प मतलब पेट जो होता है ना, कहते हैं ना पेट बहुत मचोड़ के दर्द, बहुत अजीब था, समझ नहीं आ रहा कैसा, तो स्टोमच क्रैम्प होगा। फिर डायनेसिस, शक्कर जैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर स्नोट थ्रोट मतलब कि आप नाक के साथ मतलब जो आप मतलब खर्राटे हैं, राइट, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर नोजिया, आपको मतलब नोजिया मतलब होता है भारी सिर का भारीपन होना, फीवर, बुखार हो जाएगा, हेडेक, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, मस्कुलर एथरीज मतलब कि आपके जो पूरे मसल्स हैं, ठीक है, शरीर की जितनी मांसपेशियां हैं उसमें अजीब सा पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यस। हेडेक मतलब होता है सर दर्द। तो इसका मतलब ये है कि उसका सिर दर्द कर रहा है। फिर नौजिया किसी ने बोल दिया तो मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको मतलब कि एक तरह से सर्दी जुकाम और मतलब उसकी कंडीशन ठीक नहीं, एक तरह से उसको बुखार उखार हो चुका है। फिर पता बुखार हो गया, डायग्नोसिस अगर कोई बोलता है तो डायग्नोसिस मतलब होता है चक्कर आना। ठीक। स्टमच क्रैम्प तो मतलब पेट जो है बहुत अजीब सा मचोड़ के दर्द हो रहा है। डायरिया, सबको पेट खराब हो जाना। एब्डोमेनल पेन मतलब पेट में बहुत भयंकर, पेट के नीचे जो एब्डोमेनल ऑर्गन है वहां बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। वॉमिटिंग, उल्टी आ रही है, बहुत दर्द है। माउथ म्यूकरल मतलब मुंह के साइड जो आपका जो जबड़े उबड़े साइड है वहां भी बहुत भयंकर अजीब सा दर्द रहना। फिर बिस्टरिंग ऑफ द लिप, बिस्टरिंग ऑफ द लिप मतलब होता है कि जैसे कि जो होठ है आपके, ठीक है, तो वो होठ जो है आपके बहुत अजीब से, जैसे कि एकदम सूख नहीं जाते हैं जब, जैसे बहुत प्यासे हैं आप बहुत ज्यादा सा, जब एकदम होठ और आपके सूख जाते हैं, तो होठ सूख जाना और सूखने के बाद एकदम चपकने लगना। ठीक। कई कई बार क्या होता है कि होठ से पपड़ियां निकलने लगती हैं, तो ब्लिस्टरिंग ऑफ द लिप्स हो गया प्रॉब्लम। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, इनमें से कुछ भी, जरूरी नहीं सब एक साथ हो जाए। ठीक। क्या कब क्रिएट होंगी, जब आप उस गंदे पानी को, टॉक्सिक पानी को पिएंगे जहां पर खूब सारे अमाउंट में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन ब्लू ग्रीन एल्गा फॉर्म्स। कहने का ये मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक मतलब ये होता है कि जहां पे ना प्रे को नुकसान हो और ना होस्ट को नुकसान हो, ना लेने वाले को नुकसान हो ना देने वाले को नुकसान हो, दोनों का बराबरी का तालमेल बना रहे। ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहाँ शो होता है, जैसे कि लाइकन के साथ। लाइकन मतलब क्या, लाइकन को क्या बोलते हैं, ये आपका जो फंगी है ये लाइकेन में आ जाएगा। ठीक है। जो काई, जैसे कि पेड़ और देखे हो ना, तो पेड़ और में क्या होता है, कभी कभी बारिश के मौसम में देखो कुछ सूखी सूखी लकड़ियां होती है तो वहां पे छोटे छोटे फंगस, फंगी जो है
जम जाते हैं। और लाइकेन जो होता है ना वो सफेद, जैसे कि पेड़ होता है, तो वो जो है वो लाइकेन होता है। और याद रखो, इन्वायरमेंट को शो करता है। जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत गंदा होगा, ठीक है, वहां लाइकेन कभी भी नहीं जमेगा, कभी नहीं आएगा। और जहाँ का इन्वायरमेंट प्योर होगा, लाइकेन सिर्फ वही ग्रोथ करेगा जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा। और जहाँ इन्वायरमेंट खराब होगा, लाइकेन वहां कभी नहीं आने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया अगर इन अबाउट 80% ऑफ द स्पीसीज, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जब प्रेजेंट होता है तो साइनोबैक्टीरिया जो है इस लाइकेन से फूड लेता है और लाइकेन जो है वो साइनोबैक्टीरिया से फूड लेता है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब ना उनको नुकसान होने वाला है ना उनको नुकसान होने वाला है, दोनों का एक दूसरे से फायदा चल रहा है यहाँ पे। ना एजोला क्या होता है, तो एजोला जो होता है ये आपके एल्गा की तरह ही होता है। ये बहुत छोटा छोटा होता है, ऐसे लीफी लीफी टाइप में होता है, ठीक, बहुत छोटा छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाटर फर्न बोलते हैं। कंटेन एनोबिया इन डोर्सल बेस लोब ऑफ द लीफ, कहने का ये मतलब है कि डोर्सल लोब मतलब जैसे कि पत्ती हो गई ना, वेट आई शो, पत्ती है, उल्टी पत्ती है। तो यहाँ पे जो इसका लोब है, नीचे का ये जो नीचे वाला उल्टे पत्ते का जो नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे एनोबिया, मतलब एनोबिया क्या है, ये भी एक तरह से एल्गा है। ठीक, ये वाटर फन है, पानी में मौजूद होता है। ये भी क्या करता है, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ये भी क्या कहते हैं, पानी में रह के वहां पे भी उनके हेल्प करता है और खुद की भी हेल्प करता है। ओके, तो पूरा ये है। जैसे कि ये देखो, एल्गल ब्लूम की वजह से क्या है, ये जो वेल या फिर वेल ही आई थिंक, हाँ वेल है, तो इसका क्या कंडीशन हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि कितनी ज्यादा डस्टिंग है यहाँ पे, कितना सारा साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है,